इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों पर इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ और इजलास में कानूनी टीम की तफसीली फैसले पर ब्रीफिंग। इजलास में मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया जा रहा है। फाद चौधरी से अपडेट लेते हैं। फाद, अपडेट कीजिएगा। फाद चौधरी से रब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता चलने कि इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों पर इजलास जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में कानूनी टीम की तफसीली ब्रीफिंग भी जारी है। इसी पर मजीद जान लेते हैं फाद चौधरी से। फाद, बताइएगा इस वक्त इजलास में कौन कौन शरीक है और क्या इंसाइट्स हैं इजलास से मुताल्लिक? जी देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत आज इस मामले पर छठा इजलास हो रहा है और ये इजलास इस वक्त जारी है। इसमें चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन के और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी शरीक है, कानूनी टीम शरीक है और जराये के मुताबिक आज हतमी तजावीज़ जो है वो कानूनी टीम की जानिब से पेश की जाएंगी इस इजलास में कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया है उस पर क्या अमल दरामद किया जा सकता है या नहीं। आइन और कानून के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या लाएमल इख्तियार कर सकता है। और जराये का ये भी कहना है कि कानूनी टीम की जानिब से ये ऑप्शन दी गई थी इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद चूंकि वो लॉ ऑफ लैंड बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता और इस हवाले से आज कोई हतमी फैसला जो है वो इम्कान है कि किया जाएगा। कंफ्यूजन का शिकार है इलेक्शन कमीशन क्योंकि अगर पार्लियामेंट की बात मानी जाती है तो जाहिर है तौहीन अदालत का खतरा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद मिनोअन कर दिया जाता है तो फिर पार्लियामेंट की बेतौकीरी का खतरा है। तो जाहिर है कि ये फैसला जो है इस वक्त मुश्किल है इलेक्शन कमीशन के लिए। बहरहाल आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस हवाले से कोई हतमी फैसला कर लिया जाएगा। आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस पर हतमी फैसला कर लिया जाएगा। फाद चौधरी, अपडेट करते बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।